वेलकम स्टूडेंट। सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट हम आपसे फ्लोरिंग की बात कर रहे थे कि किस टाइप के फ्लोर में अगर कोई मटेरियल हमने यूज़ किया है तो उसी के नाम पे हम उस फ्लोर का नाम रख देते हैं। अब फ्लोर में आगे स्टेप में है फर्श की पॉलिश करने का उपकरण, यानी कि जो हमारा फर्श है उसको हम किसी इक्विपमेंट द्वारा उस पर पॉलिश करते हैं। फ्लोर पॉलिशिंग इक्विपमेंट। तो संगमरमर, टेराजो और मोज़ेक आदि के फर्शों की सुंदर और चिकनी सतह प्राप्त करने के लिए मोमी पॉलिश की जाती है। यानी कि हम मोम के द्वारा जो पॉलिश करते हैं वो संगमरमर, टेराजो, मोज़ेक आदि फर्शों की सुंदरता चिकनी सतह प्राप्त करने के लिए मोमी पॉलिश की जाती है। पॉलिश से पत्थर का सुंदर गठन उभार कर आता है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा पत्थर आदि कुछ सुगठित कणों की संरचना वाले पत्थरों पर ही पॉलिश की जाती है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और अन्य मोटे कणों वाले संरचना के पत्थरों पर पॉलिश नहीं होती है। अगर आप देखें तो संगमरमर में तो मोस्टली पॉलिश करते ही करते हैं, मगर अगर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन की अगर बात करें तो इन पर हम पॉलिश नहीं करते हैं। पॉलिश से पहले पत्थर की घिसाई की जाती है। पत्थर लगाने के बाद सबसे पहले पत्थर पर हम घिसाई करते हैं और घिसाई से पत्थर के अंदर की सुंदर और साफ सतह बाहर आती है। घिसाई के लिए ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। घिसाई के लिए ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ किया जाता है और इस मशीन में नीचे एक चकती लगी होती है जिस पर कार्बोरंडम पत्थर की पट्टियाँ लगा दी जाती हैं। कार्बोरंडम पत्थर एक उच्च कठोरता का पत्थर होता है। पत्थर की घिसाई के लिए इसी का यूज़ किया जाता है। कार्बोरंडम पत्थर जो होता है बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम इस पत्थर को मशीन के नीचे लगाते हैं ताकि वो टूटे ना। मशीन इलेक्ट्रिक और पेट्रोल चलित होती हैं। मशीन को चलाने पर इसके नीचे की चकती तेज़ी से घूमती है और चकती के नीचे लगे कार्बोरंडम पत्थर सतह को घिस देता है। मशीन को हैंडल से सब तरफ घुमाते रहते हैं। घिसाई के समय पानी डालते रहते हैं। घिसाई से पत्थर और पाउडर और पानी की स्लरी निकलती है जिसे हटाकर साफ कर लिया जाता है। फर्श की सतह विशेषकर जोड़ों का निरीक्षण किया जाता है। अगर सतह पर कोई छिद्र या गड्ढा रह गया हो तो इसको मसाले से भर दिया जाता है। इसके 6-7 दिन बाद सतह की पुनः घिसाई की जाती है। अब सतह को सनलाइट साबुन के पानी से अच्छी प्रकार धोकर साफ कर लिया जाता है और सुखा लिया जाता है। अब सतह पॉलिश के लिए तैयार है। पॉलिश के लिए भी घिसाई मशीन का ही यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए मशीन की चकती के नीचे कपड़े में अच्छी किस्म की मोमी पॉलिश लगाकर सरफेस पर चला दिया जाता है। इससे सतह पर पॉलिश हो जाती है और सतह पर लकड़ी का बुरादा बिछाकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। बुरादा बिछाने से सतह पर धूल मिट्टी नहीं आती है और बुरादा पॉलिश की चिकनाई सोख लेता है। अगले दिन फर्श से बुरादा हटाकर साफ कर लिया जाता है और बाद में इसे इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। तो जब हम किसी फ्लोर की पॉलिश करते हैं तो सबसे पहले उसकी घिसाई होती है, उसके बाद हम पॉलिश करते हैं। अब आता है सिलेक्शन ऑफ फ्लोर। विभिन्न प्रकार के फर्शों के लिए अध्ययन से स्पष्ट है कि कोई भी फर्श, अब हमें फर्श का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन ऑफ फ्लोर, फर्श का चुनाव। कोई भी फर्श सब परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है। सिंपल सी बात है कि अलग अलग कंडीशन के लिए हम अलग अलग फर्श का यूज़ करते हैं। कोई फर्श सस्ता है तो कोई टिकाऊ कठोर नहीं है। किसी की सुंदरता अच्छी नहीं है तो किसी पर चलने पर शोर अधिक होता है। सभी फर्शों के अपने अपने गुण और दोष हैं। एक फर्श
किन्हीं परिस्थितियों में बहुत उपयुक्त हो सकता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में वही फर्श बिल्कुल बेकार साबित हो सकता है। किन्हीं परिस्थितियों में एक से अधिक फर्श उपयुक्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में फर्श का चुनाव उपलब्ध धन, पसंद आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। एक भवन के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के फर्शों का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रसोई, रहने का कमरा, ड्राइंग रूम, स्नानघर, बरामदे, चौक आदि भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के फर्श यूज किए जाएंगे। इसी प्रकार एक कॉलेज बिल्डिंग में कक्षा, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के बिल्डिंगों में अलग अलग तरीके से हम फर्श का चुनाव करते हैं। अब आता है गोडाउन यानी कि गोदाम। ईंट, पत्थर या सीमेंट कंक्रीट का फर्श। अगर गोदाम के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं। फर्श सामान उठाने धरने में टूटना नहीं चाहिए। अगर हमारा गोडाउन का अगर कोई फर्श है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होनी चाहिए कि फर्श सामान उठाने और धरने में टूटना नहीं चाहिए। फर्श में सीलन नहीं आनी चाहिए। अगर फर्श किसी भारी चीज के गिरने टूट गया तो इसकी मरम्मत आसान होनी चाहिए। सजावट की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। फर्श मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। अगर विभिन्न प्रकार के फर्शों के गुणों का विश्लेषण किया जाए तो इस स्थिति में पत्थर, ईंट और सीमेंट कंक्रीट के फर्श उपयुक्त रहेंगे। इन तीनों फर्शों में भी उपरोक्त सभी गुण नहीं हैं। अब इस आधार पर कि गोदाम में क्या सामान रखना है, गोदाम की क्या विशेष आवश्यकताएं, इसके आधार पर इन तीनों फर्शों में से किसी एक फर्श का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गोदाम के लिए टेराजो, मार्बल, लिनोलियम, कास्ट और रबर के महंगे फर्श लगाना एकदम फिजूल खर्ची होगी। तो जो भी हमारा गोदाम है इनके अंदर हम संगमरमर, टेराजो, लिनोलियम, कास्ट या रबड़ के फर्श नहीं डालते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। फैक्ट्री का प्रशासनिक भवन। सीमेंट, कंक्रीट, मार्बल, पत्थर, टेराजो, मोज़ेक। अब फैक्ट्री और प्रशासनिक भवन के फर्श में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। जो अगर फैक्ट्री है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक भवन पे ज़्यादा लोड नहीं आता है। फर्श देखने में सुंदर लगना चाहिए। फर्श जलाभेद, मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए। फर्श आसानी से साफ होना चाहिए और अन्य सामान्य गुण हैं। उपरोक्त विशेषताएं सीमेंट, कंक्रीट, मार्बल, पत्थर, टेराजो और मोज़ेक फर्शों में है। अगर उद्योग की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो टेराजो या मोज़ेक फर्श, अन्यथा सीमेंट कंक्रीट का फर्श उपयोग किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है स्नान घर, शौचालय में किस टाइप का हम फर्श डालें। तो सीमेंट, कंक्रीट, मोज़ेक, सैनिटरी टाइल्स का फर्श, यानी कि स्नान घरों में हम ज़्यादातर सीमेंट, कंक्रीट, मोज़ेक और सैनिटरी टाइल्स का फर्श यूज करते हैं। इन स्थानों की विशेष आवश्यकताएं निम्न है। फर्श सीलन रोधी होना चाहिए। अब स्नान घर हो या टॉयलेट हो उसमें पानी की ज़्यादा नीड होती है, तो इनका जो फर्श हो वो सीलन रोधी होना चाहिए। और फर्श ऐसा होना चाहिए कि इसको आसानी से साफ किया जा सके। किसी भी फर्श का प्रयोग किया जा सकता है और हाई सड़क के बिल्डिंगों में आजकल सैनिटरी टाइल्स बहुत प्रचलित हैं। मध्यम आवासीय बिल्डिंगों के लिए मोज़ेक, मार्बल, पत्थर का फर्श और अन्य किस्म के बिल्डिंगों के लिए सीमेंट कंक्रीट फर्श उपयुक्त रहेगा। तो
तो फर्श जो है हमारा सैनिटरी टाइल्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो हमारे टॉयलेट या बाथरूम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और अगर टाइल्स नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं प्लास्टर भी सीलन के कारण गिर जाता है। तो हमें सीलन रोधी फर्श बनाना चाहिए जहाँ पर भी हमारी पानी की ज़्यादा नीड हो। अब आता है कार्यशालाएं, वर्कशॉप, सीमेंट कंक्रीट और ईंट का फर्श। कार्यशालाओं की सामान्य आवश्यकताएं निम्न हैं। फर्श मजबूत, टिकाऊ और साफ सुथरे होने चाहिए। फर्श सस्ते होने चाहिए। फर्श सीलन रोधी होने चाहिए और फर्श अधिक चिकने नहीं होने चाहिए। वर्कशॉप, सीमेंट कंक्रीट और ईंट का फर्श कार्यशालाओं की सामान्य आवश्यकताएं निम्न हैं। तो जो वर्कशॉप में होता है वो मजबूत, टिकाऊ हो, सस्ते हो, सीलन रोधी हो और फर्श अधिक चिकने नहीं होने चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार उपरोक्त में से किसी भी फर्श का चुनाव किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति के अनुकूल आवश्यकताओं और फर्श के गुणों का ध्यान रखते हुए उपयुक्त फर्श का चुनाव किया जा सकता है। कुछ प्रकार के बिल्डिंगों के लिए उपयुक्त फर्श निम्न है। नंबर फर्स्ट, ऑफिस। सामान्य रूप से सीमेंट कंक्रीट का फर्श, लेकिन शौचालय, प्रवेश कक्ष, उच्च अधिकारियों के कमरे आदि का अन्य का फर्श। रेलवे स्टेशन, सीमेंट कंक्रीट का मोटा फर्श या अच्छे पत्थर का फर्श। छोटे स्टेशनों के लिए ईंट का भी यूज़ किया जा सकता है। स्कूल, कॉलेज, सीमेंट कंक्रीट का फर्श। सीमेंट कंक्रीट का फर्श, मार्बल, पत्थर, मोज़ेक या टेराजो फर्श। सोने और रहने के कमरे में सीमेंट कंक्रीट, मार्बल, पत्थर, टेराजो या मोज़ेक फर्श। ड्राइंग रूम, टेराजो, मार्बल, पत्थर, मोज़ेक या लिनोलियम का फर्श। बरामदे, मार्बल, पत्थर, टेराजो और मोज़ेक फर्श तथा सीमेंट कंक्रीट फर्श। तो इस तरीके से हमारा जो फर्श है वो कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में डिपेंड। अब देखो इसने बताया था कि अगर कोई बरामदा घर का है, घर का बरामदा है, तो इन्होंने बता दिया कि साहब बरामदे में हालांकि आप कोई सा भी लगवा लो, मगर इन्होंने क्या है कि सीमेंट कंक्रीट, मार्बल, टेराजो या मोज़ेक का फर्श डाल सकते हैं। ड्राइंग रूम, टेराजो, मार्बल, पत्थर या लिनोलियम। तो ड्राइंग के लिए सीमेंट कंक्रीट नहीं बोला, क्योंकि ड्राइंग रूम हमारा एक बहुत मोस्ट रूम हो गया, इसलिए हमें टेराजो, मार्बल या मोज़ेक या लिनोलियम का फर्श डालना चाहिए। जिस कमरे में आप सोते हैं या रहते हैं, तो सीमेंट कंक्रीट भी बोला है, ऑप्शन आपके पास है, मार्बल डालो, टेराजो डालो या मोज़ेक का फर्श डाल लो। अस्पताल, ये एक हमारी कॉमर्शियल बिल्डिंग हो गई, उसमें आप पर डिपेंड करेगा कि किस लेवल का अस्पताल है। तो यहाँ सब में मेंशन इन्होंने किया है कि जो अगर ऑफिस है, ऑफिस में आप सीमेंट कंक्रीट का फर्श डाल सकते हैं। रेलवे स्टेशन पे भी आप अब तो खैर पत्थर लगाने लगे, ज़्यादातर पहले ब्रिक्स ही होती थी। स्कूल कॉलेजों में पत्थर डालने लगा है। तो नई नई जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, माहौल बढ़ रहा है, तो अब जो मार्बल है, पत्थर है, उसका ज़्यादातर हर जगह इंसान यही यूज़ कर रहा है। तो माहौल के एतबार से बहुत सी चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। रसोई घर में सीमेंट कंक्रीट, मार्बल, पत्थर, मोज़ेक फर्श। तो रसोई घर में देखिएगा सीमेंट कंक्रीट, मार्बल, पत्थर, मोज़ेक फर्श। स्नान घर, शौचालय, सीमेंट कंक्रीट, टेराजो, मोज़ेक, सैनिटरी टाइल फर्श। नाच घर यानी कि डांसिंग रूम,
थिएटर, बैडमिंटन कोर्ट, जिम, कास्ट का फर्श यानी कि टिम्बर टिम्बर का फर्श, प्रयोगशाला में एस्फाल्ट फर्श। अपर फ्लोर यानी कि ग्राउंड फ्लोर, इसके बाद मतलब अपर फ्लोर। मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में फर्श विभिन्न तलों पर होते हैं, ये तो आप जानते हैं। और स्टेप बाय स्टेप देखें तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो उसमें बहुत ज़्यादा भवन होते हैं, विभिन्न तलों पर होते हैं। भूमि तल से थोड़ा ऊपर कुर्सी तल पर बना फर्श भूमि तल फर्श, उससे ऊपर विभिन्न तलों पर बने फर्श अपर फ्लोर कहलाते हैं। भवन के सबसे ऊपरी तल पर बना फर्श भवन के सबसे ऊपरी तल पर बना फर्श छत कहलाता है, यानी कि रूफ कहलाता है। और छत पर वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव होता है और इसके जलरोध की आवश्यकता होती है। अपर फ्लोर। अपर फ्लोर तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में फर्श विभिन्न तलों पर होते हैं और भूमि से थोड़ा सा ऊपर कुर्सी तल पर बना फर्श ग्राउंड फ्लोर, और उससे ऊपर विभिन्न तलों पर बने फर्श अपर फ्लोर कहलाते हैं। तो कुर्सी तल पर बना फर्श ग्राउंड फ्लोर और उससे ऊपर बने विभिन्न तलों पर बने फर्श अपर फ्लोर कहलाते हैं। और बिल्डिंग के सबसे ऊपरी तल पर बना फर्श रूफ कहलाता है और छत पर वर्षा का सबसे अधिक प्रभाव होता है और इसके जलरोधन की आवश्यकता होती है। ग्राउंड लेवल फर्श के ऊपर के फर्श क्रम से प्रथम तल फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर कहलाते हैं। भूमि तल फर्शों की भांति ऊपरी फर्शों को भी दो भागों में बांटा गया। एक होते हैं आधार फर्श या संरचनात्मक आधार सब फ्लोर और स्ट्रक्चरल बेसिस। फ्लोर कवरिंग और टॉपिंग। रूफ छत ऊपरी तल के फर्शों के लिए संरचनात्मक आधार प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार की छतों का वर्णन चलिए खैर वो आगे कर रखा है। छत पर फर्श डालने की प्रक्रिया उसी प्रकार होती है जैसा कि भूमि तल पर होती है। तो ग्राउंड लेवल पर फर्श डालने के लिए आधार सतह बनानी पड़ती है, जबकि ऊपरी फर्शों के लिए छत स्वयं आधार सतह का कार्य करती है। आजकल आरसीसी स्लैब और रेनफोर्स्ड ब्रिक्स स्लैब की छतें अधिक यूज़ की जाती हैं और इनके ऊपर की सरफेस सपाट और एकसार मिलती है, जैसे कि इनके ऊपर फर्श डालना आसान होता है। तो अपर फ्लोर तो सिर्फ वही होते हैं कि जो हमारे किसी भी रूफ के यानी कि किसी बिल्डिंग की जो रूफ होती है वो हमारा अपर फ्लोर कहलाता है। सब फ्लोर स्ट्रक्चर बेसिस, टॉपिक बेसिस। तो दो टाइप के हमारे अपर फ्लोर भी होते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्या है आप जानते हैं कि अपर फ्लोर हमारे ये हुए। अपर फ्लोर जो हमारा ग्राउंड लेवल के फर्श के बाद जो बिल्डिंग का रूफ होता है वही हमारा अपर फ्लोर कहलाता है। तो किस किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ किस टाइप का पत्थर यूज़ करना है, और मोस्टली तो अगर देखा जाए तो डिपेंड करता है कि अगर कोई मॉल है तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा पत्थर ही लगता है। अब घर है तो घर पे भी डिपेंड करता है कि कितना हमारे पास बजट है, तो बजट के हिसाब से हम चाहें तो पूरे घर में पत्थर लगवा लें, संगमरमर लगवा लें। मगर फिर भी ज़्यादातर इसने डिफ़ाइन किया है कि जो हमारी टॉयलेट के जिन बाथरूम हैं वहाँ पर हमें
टाइल्स या पत्थर ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये एरियाज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पर सीलन सबसे ज़्यादा आती है, और अगर टाइल्स अगर पत्थर है तो सीलन को काफ़ी हद तक वो रोकते हैं। फैक्ट्रियों में तो मोस्टली से ज़्यादातर हमारा हार्ड वर्क होता है, तो इसलिए वहाँ पत्थर हम नहीं लगाते हैं। फिर भी जो प्रशासनिक बिल्डिंगें होती हैं तो उनमें हम पत्थर लगाते हैं, ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हों, और क्योंकि वहाँ पर सारा ऑफिशियल वर्क होता है तो वहाँ पर ज़्यादा लोड की प्रॉब्लम नहीं होती है, ताकि और पत्थर वहाँ सेफ रहता है। गोडाउन डिपेंड करता है, हालांकि किसी भी गोडाउन में पत्थर नहीं लगाते हैं, बट अगर लगता है कि ज़्यादा लोड नहीं है तो हम पत्थर भी लगा सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं हम सीमेंट कंक्रीट का ही फर्श डालते हैं। तो सिलेक्शन वो हम पे डिपेंड करता है, सिलेक्शन ऑफ फ्लोर पर, किस फ्लोर पर किस टाइप का हमें फर्श डालना है, तो ये हमारी इम्पोर्टेंस होती है। और ये पॉलिश जो मैंने आपको बताया कि हम जब किसी भी फर्श का, यानी कि पत्थर का, फर्श का नहीं, यानी कि फर्श तो कई टाइप के होते हैं, अगर हम सीमेंट कंक्रीट का, तो वहाँ पर हम पॉलिश नहीं करते हैं। जब हम कहीं पत्थर लगाते हैं तो वहाँ उसकी घिसाई, उसके बाद पॉलिश की जाती है। तो स्टूडेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये हमने आपका ये चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है, क्योंकि ये जो फ्लोर का चैप्टर था, एक लेक्चर अभी हम इसका इंग्लिश का और लेंगे, ताकि जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि इंग्लिश का ज़्यादातर मैंने अभी तक जो लेक्चर लिए हैं वो हिंदी में ही लिए हैं। अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट अगर हैं तो वो परेशान ना हो, क्योंकि हर पॉइंट का नाम इसमें इंग्लिश में भी दे रखा है। फिर भी मैं एक लेक्चर इंग्लिश वाला भी लूँगा, ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं सिविल की शुरुआत है। बेसिकली हम बिल्डिंग के इसमें मोस्टली सारे पार्टों पर स्टडी करेंगे, और अगर जब आगे आप पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आपको स्ट्रेंथ पकड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको एक जनरल स्टडीज़ मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि सबके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, और आगे चल के आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बिल्डिंग के ही पार्ट पर स्टडी करेंगे, बट वो बहुत ज़्यादा डीप करेंगे। तो यहाँ ये फ्लोर वाला चैप्टर फिनिश हो गया है, और आगे कहीं ना आगे चल के कोई नया चैप्टर लेंगे। उससे पहले हो सकता है कि हम इसका आपसे असाइनमेंट और असाइनमेंट सबमिट करा सकें। तो जिस तरीके से आप लोगों ने पहले भी असाइनमेंट टेस्ट दिया था, तो जिस फॉर्मेट में आपने टेस्ट सबमिट किया था, अब हम आपका एक असाइनमेंट लेंगे जो इसी वीक में होगा, और आप पीडीएफ के ज़रिए या आप कैम स्कैनर के ज़रिए अपना असाइनमेंट जो आपका ग्रुप है उस पर सेंड करेंगे। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए एक असाइनमेंट तैयार करूँगा, और वो असाइनमेंट सभी स्टूडेंटों को सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू क्लास।